मैं हूं आयशा नासिर और आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो लाहौर से नहीं, ये सबसे पहले तो हो रही है पिंडी से, ग्लोरिया जीन्स रावलपिंडी से। और यहाँ पे मैं मिलने आई हूँ मुस्कान से, जो कि बेसिकली स्टाफ नर्स हैं बाय प्रोफेशन। उन्होंने 10 kgs रिड्यूस किया है विद इन अ मंथ डाइट प्लान से। मिलते हैं मुस्कान से और पूछते हैं उनकी जर्नी कैसी रही, क्या अप्स एंड डाउन्स आए और क्यों वज़न कम किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम। आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुस्कान, वज़न आपने कम किया 10 किलो 1 महीने में। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है वेट कम करके। मतलब हर कोई मुझे कहता है आप कि कहाँ से वेट कम किया, किसका डाइट प्लान यूज़ किया, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि आपका डाइट प्लान यूज़ किया। अच्छा मुस्कान, आपका वज़न था पहले 71, आपने क्यों वज़न कम किया? मतलब आपके पास, एक बंदे के पास मोटिवेशन होती है ना, हमारे पास मोटिवेशन होती है जी, शादी आ रही है, बर्थडे है, मोटिवेशन क्या थी आपके पास? मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब सा फील होता था इतने वेट के साथ, क्योंकि मैंने 2 इयर्स में इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था और मैं तो मोस्टली किसी शादी वगैरह पे भी जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मुझे एक बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, अब मुझे मतलब नहीं किसी के सामने जाना चाहिए। और मैं अपने कोई भी अच्छे ड्रेसेस भी नहीं थी वेयर करती। और फिर सब ने मुझे कहना भी शुरू कर दिया कि अब तुम अच्छी नहीं लगती हो। फिर बस मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि मुझे वेट कम करना ही करना। और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियोस वगैरह देखी, तो मैंने कहा अब तो मैं आयशा नासिर से डाइट प्लान लूँगी। और इंशाल्लाह फिर मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया और फिर आपके डाइट प्लान यूज़ किया। थैंक यू सो मच। अच्छा मुस्कान, आपने बताया 2 सालों में आपका वज़न बढ़ा। 2 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ था? मतलब होता है ना, आप ज़्यादा खाते हो, लाइफस्टाइल बदलता है, जॉब शुरू होती है, हुआ क्या था 2 साल में? 2 साल में ये हुआ था कि मैंने अपना मतलब जो डेली रूटीन में वैसे जो खाती होती थी, मैंने उससे डबल तकरीबन करना शुरू कर दिया ना। जैसे फ्राइज़ बहुत ज़्यादा, मैंने जंक फूड बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दिए और मोस्टली नाइट में लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि शायद ये मेरी यहाँ पे मैंने गलती की और यहाँ से मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया। और फिर मैं यहाँ से गई अटक में और वहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। और फिर मैंने कहा कि अब तो वेट कम करना ही करना है बस। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा मुस्कान, अक्सर लोगों के कमेंट सेक्शन में ना ये सवाल अक्सर आ रहा होता है कि 10 किलो वज़न कम किया, ये तो बहुत अनहेल्दी, और फीमेल्स यूजुअली इतनी जल्दी से वज़न कम भी नहीं करती। तो क्या आपको कोई सेहत पे बुरे असरात इसके नज़र आए? और अपना डाइट प्लान भी बता दो कि डाइट प्लान था क्या और सेहत पे कोई बुरे असरात आए या नहीं आए? पहले मैं एक गुड पॉइंट बताती हूँ। मेरा पहले HP ना ऑलमोस्ट 10.1 रहता होता था ना, मतलब इससे ज़्यादा होता ही नहीं था। और मैं ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थी खाती होती इनटेक में। जब आपका डाइट प्लान यूज़ किया तो आप बिलीव करेंगे मेरा HB 11.4 हो गया 10.1 से विद इन अ 1 मंथ। सबसे पहले ये अच्छा फीडबैक है। उसके बाद ये मैंने किया कि मतलब जो आपने डाइट प्लान मुझे दिया था, अभी मैंने ऑनेस्टली वो इतना अच्छा नहीं था कर पाई। मैंने बीच में 2-3 दफ़ा अच्छी खासी चीटिंग की है। अच्छा। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वेट कम हो गया मेरा और काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और 1 मंथ के अंदर मैंने इतना वेट कम किया है। मुस्कान, डाइट प्लान था क्या आपका? जी मैम, मेरे डाइट प्लान में प्री में था। प्री ब्रेकफास्ट में आपने मुझे बताया था 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी जो ज़ीरा आपने मुझे बताया था ना, तो वो फिर मैं सुबह में ले लेती होती थी। उसके बाद फिर आपने मुझे कहा था 8 बजे के करीब ना आपने 1 बॉयल एग ले लेना, तो मैं 8 बजे के करीब 1 बॉयल एग ले लेती थी। फिर 10 बजे के करीब आपने मुझे कहा था 1 कप ऑफ ग्रीन टी आपने ले लेनी है विदाउट शुगर, मैं वो ले लेती थी। और फिर 11 बजे आपने मुझे कहा था कि आपने कोई एक फ्रूट ले लेना है, जिसमें मैंगो और उसके बाद अंगूर आपने मुझे मना किए थे और केला मना किया था। ये 3 चीज़ें आपने मुझे मना की थी। और मैं सिर्फ एप्पल लेती होती थी, लेकिन वो मैं 11 बजे नहीं थी लेती होती, वो मैं अपना सैलेड जो बनाती होती थी ना 1-1:30 के दरमियान में, तब मैं उसमें मिक्सअप कर लेती थी, फिर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता था। तो मैंने तो अपनी डाइट जर्नी को बहुत इंजॉय किया और काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं कोई डाइट प्लान ले रही हूँ। और बल्कि जो मेरे साथ कोलीग्स होते थे वो भी मेरा लंच देख के और मेरा खाना वगैरह देख के कहते थे बहुत टेस्टी है ये, हमें भी टेस्ट करवाओ। हाँ जी। क्या लंच क्या था? लंच में आपने मुझे कहा था कि आप सैलेड ले सकते हो, 1 बाउल ऑफ सैलेड और 1 बाउल ऑफ आपने बीच में काले चने को मिक्स करके तो अच्छा सा सैलेड बना के लेना है। और इसके अलावा आपने मुझे कहा था कि आप में या आप 4 शामी कबाब भी ले सकते हैं। तो मैं लंच में ज़्यादातर सैलेड ही लेती होती थी ना, और शामी कबाब मैं शाम में ले लेती होती थी, तो उसमें फिर मैं सैलेड खाती होती थी। फिर आपने मुझे कहा था कि 5 बजे के करीब या तो आपने 1 कप वो जो चने होते हैं ब्लैक चने भुने हुए वो ले लेने हैं। अगर आप वो नहीं लेती तो फिर आपने कहा था कोई एक फ्रूट ले लेना। कभी मैं चने ले लेती थी, कभी कोई फ्रूट ले लेती थी। उसके बाद फिर 8 बजे मैं अपना डिनर करती होती थी, जिसमें मेरे होते थे यहाँ तो 4 शामी कबाब, तो कभी कभी केचप ले लेती थी, वरना कभी कभी वो भी नहीं थी लेती होती। तो यहाँ तो 4 शामी कबाब होते थे, तो यहाँ कोई टिक्के का पीस होता था 200 ग्राम आपने मुझे बोला था, मेरा कभी 250 ग्राम हो जाता था।
लेकिन होता था। फिर उसके बाद मैं 10-11 बजे के करीब 1 टेबलस्पून अस्पगोल को 1 गिलास पानी में घोल के पी लेती होती थी। ठीक हो गया। अच्छा मुस्कान, यानी रोटी चावल नहीं थे, लेकिन अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बेसन की रोटी हम सब खाते हैं ना, बेसन किस चीज़ से बनता है? दाल से ही बनता है, चने की दाल से बनता है। दाल है डाइट प्लान में, कहीं ना कहीं रोटी है, गंदुम नहीं है, लेकिन रोटी है डाइट प्लान में, तो परेशान नहीं होना। हम लोग एक्चुअली जब तक हम लोग यूं करके रोटी नहीं ना लगाते, हमारी तसल्ली नहीं होती कि हमने रोटी खाई है। गंदुम में और रोटी में बहुत फ़र्क है, और यही वजह है कि मैं कहती हूँ रोटी के साथ कभी भी दाल नहीं खानी, क्योंकि दाल खुद रोटी है। सो कहीं ना कहीं रोटी थी। एंड मुस्कान से पूछ लेते हैं एनर्जी लेवल कैसा था? मुझे बिल्कुल भी नहीं था फील होता कि मतलब मैं कोई डाइट प्लान यूज़ करूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट अपने आप को फील करती थी, बल्कि इन डेज़ में मैं अपने आप को ज़्यादा हेल्दी फील करती थी। क्योंकि नॉर्मल डेज़ में जब अनहेल्दी डाइट लेती थी, टमी भी ज़्यादा फुल रहता था, तो तब मैं अपने आप को काफ़ी रोज़ी सा फील करती थी। लेकिन आपके डाइट प्लान से मैं अपने आप को काफ़ी एक्टिव फील करती थी, और मैं भी सफ़ा मुझे डार्क सर्कल्स भी बिल्कुल नहीं हुए। मतलब वरना जब मैंने कभी भी जो खुद से डाइट प्लान बना के यूज़ करती होती थी ना, उसमें मुझे ज़रूर होता था कि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते थे, और मैं फ्रेशनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी, स्किन जो है वो डल लगना शुरू हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि 10 kg वेट भी कम हो गया और डलनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और अब मैं बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील करती हूँ जब सब मुझे आके पूछते हैं मुस्कान क्या किया है। तो क्या फीडबैक क्या है लोगों का? अभी आप मुझे बता रहे थे कुछ कैंटीन के बारे में कि जहाँ से मैं अपना रेगुलर मील लेती थी वगैरह वगैरह, ज़रा वो भी बता दो। जी, अब मैंने ना, हमारी जो मैनेजर्स है वहाँ की कैफेटेरिया की ना, अब वो हर कोई मुझे देखकर पूछते हैं मुस्कान तुमने क्या किया है, तुमने क्या कि किस तरह तुम्हारा इतना वेट कम हो गया। तो उनको मैं ज़रूर आपका बताती हूँ। इवन दैट कि हमारे पास से कोई पेशेंट वगैरह भी आए तो वो मुझसे पूछते हैं ना आपने कहाँ से वेट कम किया, तो उनको भी मैं आपका ही बताती हूँ कि डॉक्टर आयशा नासिर से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें बेशक, तो ज़रूर वेट कम होगा आपका। मैं तो उनको शॉर्टिश के साथ बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर वैसे तो बहुत सारे पेशेंट जो अब्दुल रहमान जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन की लगी थी, उन्होंने भी ऑनलाइन डाइट प्लान लिया था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ऑनलाइन डाइट प्लान में क्या ही समझ आती होगी, मतलब क्या ही समझ आती होगी, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना सही रहता है? जी मैम, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना बिल्कुल ठीक रहता है, और मैम आजकल तो मतलब ड्यू टू कोविड मोस्टली कंसल्टेशन ऑनलाइन ही होती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुस्कान खुद स्टाफ नर्स है तो इनको ये चीज़ का भी अंदाज़ा है। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जब आप लोग मेरे पास आते हैं ना, मैं सबसे पहले पेशेंट से पूछती हूँ आप क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो, आप क्या गोल लेकर आए हो, आप क्या चाहते हो मैं आपका 1 महीने में, कुछ अरसे में कितना वज़न कम कराऊँ। एक्सपेक्टेशन आपने मुझे बतानी है, उस हिसाब से डाइट प्लान मैंने आपको देना है। अगर आप चाहते हो कि आप महीने में 10 किलो वज़न कम करो, आप वो भी बता सकते हो। अगर आप चाहते हो आप हेल्दी तरीके से महीने में कोई 10 से 12 वज़न कम करो, मैं आपको बता सकती हूँ हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी। और अगर आप बहुत स्लोली वज़न लेकर चलना चाहते हो, कल मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने कहा मैं महीने में 1.5 kg रिड्यूस करना चाहती हूँ सिर्फ। तो जिस पेस आपने बतानी है, टारगेट आपने बताना है, उसके हिसाब से पहले मैं बताऊंगी हो सकता है नहीं हो सकता, और साथ में उसके हेल्दी वे उसका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो मुस्कान, इस सारे के साथ कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी थी? मैम आपने तो मुझे कहा था कि आप कर सकते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी, लेकिन मतलब मेरी ड्यूटी बहुत ज़्यादा टफ जाती थी, तो मैं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं थी करती होती। बस कभी होता था कि जब कभी दिल करता था तो 10 मिनट्स का जस्ट कर लेती होती थी एक्सरसाइज ना, तो वो जो वर्कआउट 4D पे आता है ना, बस वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती थी, वो भी जस्ट 10 मिनट्स, मोर देन इट। ठीक हो गया। सो मुस्कान, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि डॉक्टर आयशा नासिर का आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले लें, और मैम बहुत अच्छी हैं। और मैंने तो जब फर्स्ट टाइम मैम को देखा तो मैं तो पहले तो हंसती रही कुछ टाइम, मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैंने इनको जस्ट यूट्यूब पे देखा था, और जब से मैंने मतलब मैम का पेज देखा उसके बाद मैंने कोई और किसी भी डाइटिशियन का नहीं था चेक किया ना, फिर मैं बस डॉक्टर आयशा नासिर का ही चेक करती होती थी और अपने सारे कोलीग्स वगैरह को भी बताती थी। तो मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं था किया मैम का, जो मैम डाइट प्लान बताती होती हैं वैसे यूट्यूब पर, मैंने कभी वो ट्राई नहीं था किया। मुझे असल में मैम को देखना भी चाहती थी, तो मैं यही चाह रही थी कि मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा लूँ। सो दैट्स व्हाई मैम, फिर मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया। थैंक यू सो मच मुस्कान। आज का शायद जो टेस्टिमोनियल है इसका ऑडियो लेवल या वीडियो लेवल वो ना हो जो हमारा यूजुअली होता है। उसकी वजह ये है कि ये एक ट्रिप के दौरान में किया गया, इस्लामाबाद रावलपिंडी में ग्लोरिया जीन्स में, जैसे मैंने बताया ग्लोरिया जीन्स में बैठ के मैं टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो शायद इसका ऑडियो या वीडियो लेवल वो ना हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि अपना पूरा मैसेज, क्लाइंट का पूरा डाइट प्लान, क्लाइंट्स की जर्नी के अप्स एंड डाउन सब कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जितना हो सके मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें। वेट लॉस सबका होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। शुक्रिया।